सहारनपुर के रहने वाले संदिग्ध आतंकी अजरुद्दीन को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। रिपोर्टर ने घर पहुंच की संदिग्ध के मां बाप से बात, तो देखें क्या सच आया सामने। आखिर अजरुद्दीन क्या करना चाहता था, क्या थी उसकी मंशा। मां बाप ने अजरुद्दीन के बारे में कैमरे पर जो बताया उसने सबको चौंका दिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहारनपुर में, क्योंकि सहारनपुर का नाम फिर से एक बार जुड़ा है यूपी एटीएस के माध्यम से, क्योंकि सहारनपुर से यूपी एटीएस पुलिस ने यहाँ से एक संदिग्ध को उठाया जिसका एक गिरोह में शामिल होना बताया जा रहा था। आपको बता दें कि लखनऊ में इस वक्त गिरफ्तार अजरुद्दीन का ये पुराना घर है। मैं आपको दिखाएं, सहारनपुर के एकता कॉलोनी इस वक्त मौजूद हूँ। ये घर है जो अजरुद्दीन नामक व्यक्ति को उठाया, जैसा उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि वह कुछ समय से ही आतंकवादी संगठन देश विरोधी गतिविधियों के साथ जुड़ा हुआ था। और आखिर क्या सच में ऐसी बात है, क्योंकि उसके जो मोबाइल वगैरह से जो पुलिस की जांच हुई है उसमें बताया गया है कि कहीं ना कहीं कुछ वीडियोज़ ऐसे मिले हैं और कुछ बताया जा रहा है कि वो लोगों के साथ जब मिलता था तो उनको कहीं ना कहीं जो वीडियोज़ हैं वो दिखाया करता था, किस तरह की तकरीरें दिखाता था। उसी को लेकर के इस वक्त हम उसके घर पर मौजूद हैं और घर पर जा कर के उनके पिता से बातचीत करते हैं, उनके माता जी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है। कहें तो ये घर है उनका, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे वहाँ पर सामने उनके पिताजी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था और कैसे ये पूरा मामला संज्ञान में आया, कि कब से उनको मालूम था, क्या कैसा रहा है। उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिरागुद्दीन है जी। सर कल आपके लड़के अजरुद्दीन को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। वो नमाज पढ़ाने गया था मस्जिद में, नमाज पढ़ा के वो किधर को निकला, किधर को गिरफ्तार कर लिया, हमें पता नहीं चला। हमें रात को पता चला 9 बजे के वही उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर हम वहाँ गए उसमें क्या नाम है पुलिस लाइन, तो वहाँ जाके जब उनसे बात हुई तो वो बोले कि हमने इसे पूछताछ के लिए बुलाया है और इसके ऊपर कोई शक है और आप सुबह को आके मिल लेना, हम बता देंगे। और अगर इसकी बात सही हुई तो ठीक है, उन्हें वार्निंग दे के छोड़ देगा। हम आइंदा कोई ये हुई भाई हम। अच्छा, जैसे वो लड़का घर में रहा करता था अजरुद्दीन, कैसा उसका व्यवहार हुआ करता था? तो आप पूरे मोहल्ले में देखो, जिससे भी पूछोगे सुभान अल्लाह पड़ेगा, ऐसा व्यवहार था। निहायत ही नेक था, नमाज पढ़ाता फिरता था पूरी मस्जिदों में। और वही हमें तो देखो तबीयत तो हमारी परेशान है, बच्चा गया हमारा, कोई पैसा भी नहीं है हमारे पास, हम उसकी ज़मानत भी करा सके, कहाँ से लावेंगे, पैसे ही नहीं। हेलमेट बेचता था वहाँ अम्बाला रोड पे, वहाँ से मच्छरदानी हेलमेट कभी होता था काम, कभी नहीं होता था। 10-10, 20-20 रुपये हमसे लेके खर्च करता था। अच्छा, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि वो कुछ समय पहले ही एक संगठन के संपर्क में आया था, जिसके बाद वो लोगों के साथ मिलता था। जिस वक्त जो आसपास लोग थे उसके जो मोबाइल डेटाज हैं उनके अंदर से कुछ वीडियोस मिली हैं। उसके बारे में बेटा हमें पता होता तो हम रोक लगाते, हमें तो पता ही नहीं कुछ। अचानक पता चला हमें कि भाई ये क्या हो गया। बिल्कुल जैसे घर पे रहता था, मोबाइल वगैरह यूज़ करता हो, कभी आपने ऐसा देखा उसको कुछ? बिल्कुल नहीं, तो तकरीरें सुनता रहता था, किसी की मोबाइल में आती तो वो सुनता था, बस तकरीरें सुनता था, तकरीरें सुन ली कर ली, बस ये और कुछ नहीं। अच्छा, कभी ऐसा आपको संदिग्ध महसूस भी नहीं हुआ किसी तरह? महसूस होता तो हम समझाते उसे भाई ये रास्ता ठीक नहीं है। हमें तो हिंदुस्तान के कानून पे पूरा भरोसा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। हिंदुस्तान हमारा है, हम यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे, और अगर वो इसके खिलाफ जाएगा तो हम उसे समझाते हैं, हमें उसके बारे में पता ही नहीं चला कुछ। चलिए, जैसा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है लखनऊ से, क्या लगता है कि अगर वो इन गतिविधियों में शामिल है, आखिर क्या सजा होनी चाहिए? वो यहीं से करा गिरफ्तार, तो वहाँ से नहीं करा, यही बाहर करा, बस ये है बात। यहाँ पे यही जो आप नहीं, अगर जैसे मान लीजिए वो जिस तरह के आरोप लगे हैं, अगर आरोप साबित होते हैं तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है? भाई जो गलती बात हो तो गलती है कि देखो हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करता कोई बच्चा, अगर कोई नादानी हुई तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा, बस। और क्या जी, आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? जी, आप दूर से बता दीजिए। सुनिए, एक तो वो गिरफ्तार लखनऊ से नहीं हुआ, वो यहाँ बराबर वाली मस्जिद है, ईशा की नमाज उसने यहाँ पढ़ाई, और उसके बाद वो फिर फ़ोन आया हमारे पास कि भाई 9:30 का टाइम था कि आपका बच्चा पुलिस लाइन में गिरफ्तार हो चुका और आपको हम सूचना दे रहे हैं।
तो लखनऊ से नहीं हुआ। लखनऊ तो देखो उनका अपना एक उसूल होता गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक उन्होंने उसे, अब हमें ये नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। हमसे ये भी मतलब अच्छा सलूक किया। देखो यहाँ के जो कर्मचारी हैं सारे, तो उन्होंने मतलब हमें दिलासा दिया, हम उसी भरोसे पे बैठे रहे। तो कल फ़ोन आया मतलब कि भाई आप 2 घंटे के बाद आना, इस वक्त नोएडा में है। तो वहाँ पर नहीं था वो, उसको लखनऊ पहुँचा दिया था। तो कोई बात नहीं, देखो जब राउंड पे है तो, लेकिन वो लखनऊ से गिरफ्तार नहीं हुआ। चलिए, आपको अगर गुनह की बात करें, क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा निर्दोष है, गुनहगार है आपके? नहीं जी, निर्दोष है वो। देखो थोड़ी बहुत भूल इंसान से होती है सर, तो हो सकता है उसी कहीं भूल हो गई हो, लेकिन हमारे बच्चे का जो अपना नेचर है वो आप हमारे एरिया से पूछिए। हम माँ बाप हैं उसके, देखिए हम तो अच्छा ही कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मान लीजिए उसकी कोशिश करना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप हमारे पूरे एरिया से पूछिए कि उसका क्या नेचर है। तो ये थे उसके अजहरुद्दीन के माता पिता, जिन्होंने बताया कि इनको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उनका जो बेटा है वो किसी तरह की देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। और हालांकि अगर उनको पता चलता तो कहीं ना कहीं वो बच्चे को समझाते कि वो इस रास्ते पर ना जाए।